नमस्ते डिस्कवरर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि 100 साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी? क्या हम एक यूटोपिया में रहेंगे या एक डिस्टोपिया में? क्या हम मंगल पर बस चुके होंगे? क्या वहां की जिंदगी धरती से बेहतर होगी? क्या रोबोट्स हमारे दोस्त बन जाएंगे, या फिर वे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनकर हमारे हर काम में मदद करेंगे? या जलवायु परिवर्तन ने धरती को मैड मैक्स जैसा बना दिया होगा? क्या हम एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां संसाधनों की कमी होगी? दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जो अभी सिर्फ हमारी कल्पना में है। एक ऐसी दुनिया जहां कारें हवा में उड़ती हैं और यातायात की कोई समस्या नहीं होगी। रोबोट हमारे हर काम करते हैं और हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, और शायद हम खुद भी आधे रोबोट बन चुके हों। क्या हम तकनीक के साथ इतने घुल मिल जाएंगे? लेकिन क्या ये भविष्य उतना ही खूबसूरत होगा जितना हम सोचते हैं? क्या हम एक आदर्श समाज में रहेंगे, या फिर ये एक डरावनी दुनिया होगी जहां इंसानियत खो जाएगी? क्या हम अपनी मानवता को बचा पाएंगे? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 100 साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी। क्या हम यूटोपिया में होंगे या डिस्टोपिया में? सबसे पहले दोस्तों, बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हर दिन तेजी से बदल रहा है और हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। 100 साल में टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल जाएगी कि हम उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। कल्पना कीजिए, हमारे चारों ओर हर चीज कितनी अलग और उन्नत होगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगा। यह न केवल हमारे काम को आसान बनाएगा, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल होगा। एआई हमारे पर्सनल असिस्टेंट होंगे, हमारे बॉस होंगे और शायद हमारे दोस्त भी। सोचिए, एक ऐसा दोस्त जो कभी थकता नहीं, कभी शिकायत नहीं करता। पर क्या होगा अगर एआई में भी भावनाएं आ जाएं? क्या वे हमारे जैसे ही महसूस कर पाएंगे? क्या वे इंसानों से बेहतर साबित होंगे, या फिर वे हमारे लिए एक चुनौती बन जाएंगे? और दोस्तों सोचिए, अगर आपके शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो क्या होगा? क्या हम इसे बदल पाएंगे? घबराइए मत, 100 साल बाद 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स से आपका शरीर बिल्कुल नया हो जाएगा। यह एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। इतना ही नहीं, आप अपने शरीर में चिप लगवाकर कुंग फू या स्पेनिश भी सीख पाएंगे। यह एक नई तरह की शिक्षा होगी। इंटरनेट की स्पीड तो इतनी ज्यादा होगी कि आप 1 सेकंड में 1 टेराबाइट डेटा डाउनलोड कर पाएंगे। यह हमारी कनेक्टिविटी को एक नए स्तर पर ले जाएगा। हैकर्स के लिए तो यह मुश्किल होगा, लेकिन सोचिए सरकारों के पास कितनी पावर होगी। क्या हम अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रख पाएंगे? और हाँ दोस्तों, एक और मजेदार बात, टेक्नोलॉजी के इस सफर में और भी कई अद्भुत खोजें होंगी। 2123 तक माइंड अपलोडिंग टेक्नोलॉजी आ जाएगी, यानी आपका दिमाग क्लाउड में सेव हो सकेगा। यह अमरता की ओर एक कदम होगा। लेकिन हाँ, हैकर्स से बचकर, यह नई दुनिया जितनी रोमांचक होगी उतनी ही चुनौतियों से भरी भी होगी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे निकल जाएगी, लेकिन क्या हमारी धरती भी इतनी तरक्की देख पाएगी? यह सवाल हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका तो शायद नहीं। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी धरती का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। अगर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा तो मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे शहर समुद्र में समा जाएंगे। यह सिर्फ शुरुआत है, और भी कई शहर खतरे में होंगे। लेकिन दोस्तों, उम्मीद की किरण अभी बाकी है। हम नई तकनीकों का उपयोग करके इस संकट से निपट सकते हैं। कार्बन कैप्चर टावर्स और स्पेस मिरर्स जैसी टेक्नोलॉजी से हम धरती को ठंडा कर सकते हैं। ये तकनीकें हमारे पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। खाने पीने का तरीका भी बदल जाएगा दोस्तों। भविष्य में हम अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से भोजन का उत्पादन करेंगे। अब बर्गर बनेंगे लैब ग्रोन मीट से, यानी जानवरों को मारने की जरूरत नहीं होगी। यह न केवल नैतिक दृष्टिकोण से बेहतर है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। और हाँ, तैयार हो जाइए कीड़े खाने के लिए, क्योंकि ये प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होंगे। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह भविष्य का भोजन हो सकता है। इसे खाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताना। आपकी राय जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों सोचिए, अगर मैमथ और डोडो जैसे विलुप्त हो चुके जानवर वापस आ जाएं। यह एक अद्भुत कल्पना है, लेकिन विज्ञान इसे संभव बना सकता है। एनिमल क्लोनिंग से यह मुमकिन होगा। यह तकनीक हमें विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने का अवसर दे सकती है। लेकिन क्या यह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी? यह एक गंभीर नैतिक प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना होगा। यह सोचने वाली बात है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने पर्यावरण और नैतिक मूल्यों का सम्मान करें। चैप्टर 3। दोस्तों, अब चलते हैं भविष्य के शहरों में। 100 साल बाद हमारे शहर स्मार्ट सिटीज में तब्दील हो चुके होंगे। सड़कें खुद इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज करेंगी और एआई ट्रैफिक लाइट्स से जाम का नामो निशान नहीं रहेगा। एलन मस्क का सपना भी पूरा हो जाएगा दोस्तों। मंगल पर इंसानी बस्तियां बस चुकी होंगी। ऑक्सीजन डोम और स्पेस फार्म्स से हम लाल ग्रह पर भी जिंदगी बसा लेंगे। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। क्या ये स्मार्ट सिटीज वाकई में स्मार्ट होंगी, या फिर ये हमें रोबोट बना देंगी? क्या रोबोट हमारी नौकरियां छीन लेंगे? और क्या सोशल क्रेडिट सिस्टम से हमारी आजादी खत्म हो जाएगी? चैप्टर 4।
दोस्तों, 100 साल बाद सिर्फ दुनिया ही नहीं बदलेगी, बल्कि इंसान भी बदल जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम अपने बच्चों की आंखों का रंग, उनका IQ, सब कुछ चुन पाएंगे। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे हम कैटलॉग से सामान ऑन ऑर्डर करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सुपर ह्यूमंस होंगे या फिर मॉन्स्टर्स? क्या ये बदलाव इंसानियत के लिए सही होगा? सोचिए दोस्तों, अगर कोर्ट में फैसला AI जज सुनाए तो क्या होगा? क्या ये निष्पक्ष होगा या फिर ये भेदभाव करेगा? और दोस्तों, क्या हम मंगल और चंद्रमा पर बस जाएंगे या फिर हमारी सारी कोशिशें धरती को बचाने में ही लग जाएंगी? चैप्टर 5। दोस्तों, अब आखिर में कुछ सवाल आपसे। क्या होगा अगर AI इतना स्मार्ट हो जाए कि वो हम पर ही राज करने लगे, या फिर AI हमारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा? अगर हमने अपनी सारी कोशिशें लगा दी और जलवायु परिवर्तन को रोक दिया, तो क्या हमारी धरती फिर से स्वर्ग बन जाएगी? क्या हम इतने समझदार हैं? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है। तो डिस्कवरर्स, क्या आपको लगता है 100 साल बाद की दुनिया यूटोपिया होगी या डिस्टोपिया? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको लगता है टेक्नोलॉजी हमें बचाएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। अगले एपिसोड में क्या हमारा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है? तब तक के लिए नमस्ते।